अगर आप वर्ष 2024 में समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को देने वाले हैं तो अब क्या हो आपकी रणनीति, क्या हो रणनीति सफलता की कि आप सुनिश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर ले। इसके संबंध में आज आप सभी के बीच में डिस्कस करने वाली हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को मेरे द्वारा यह अवगत कराया गया कि आप सभी के बीच नई पहल कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा दिया जाना है। उसी के क्रम में आज आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस उन प्रश्नों के क्रम में उपलब्ध कराया जाना है। प्रश्न यह है कि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। प्रारंभिक परीक्षा जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिसंबर 2024 में होना सुनिश्चित हुआ है। अब आप क्या करें, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अगर सही रूप से समय को देखा जाए तो 3 माह है। सितंबर चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस 3 माह में यदि अभी भी आप तैयारी नहीं की है और कर्मठता के साथ तैयारी आरंभ करते हैं तो सुनिश्चित रूप से फ्रेंड्स आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो दिसंबर माह है इस 3 माह में जितना भी आप पढ़े हैं उसको मात्र आप रिवीज़न करेंगे, बल्कि दिसंबर माह में कुछ भी नए विषय सामग्री का आप अध्ययन नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं 3 माह में समीक्षाधिकारी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्वालिफाई किया जाए। सबसे पहले साथियों, आप सभी सिलेबस का अध्ययन करें। आप सभी अवगत हैं, प्रश्न पत्र 2 पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सामान्य अध्ययन। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं हुआ कि सामान्य हिंदी की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सफलता में महत्वपूर्ण योगदान सामान्य हिंदी का ही होता है। उसका कारण है साथियों कि एक सुनिश्चित सिलेबस के अंतर्गत मात्र 1 से 2 पुस्तक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लगभग 100 में 100% क्वेश्चन सही करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं और एक तरह से वहाँ पे आप मैथमेटिकल नंबर 100% प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आप हिंदी को 2 घंटा अभी से पढ़ना आरंभ कर देते हैं और बाकी शेष समय टोटल आप अपने सामान्य अध्ययन पे दे देते हैं, क्योंकि सिलेबस इसका काफ़ी बड़ा है, तो आप अवश्य ही 3 माह में सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और शेष जो आपका लास्ट मंथ रह जाएगा दिसंबर माह, उसमें आप मात्र रिवीज़न करिए, आराम से 15-20 दिन रिवीज़न करिए। आप डेफिनेटली फ्रेंड्स आप इस प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि बड़े से बड़े लक्ष्य को सतत प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और साथियों, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया को आप अपनाइए, डेफिनेटली आप सक्सेस प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, आप क्या करें, हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटा में डिवाइड करिए। पहले आप 2 घंटा सामान्य हिंदी के लिए अलग से निर्धारित कर लीजिए कि आपको प्रत्येक दशा में 2 घंटा सामान्य हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। आपको लगेगा 2 घंटा बहुत पर्याप्त है, लेकिन मेरा उद्देश्य है 60 में 60 क्वेश्चन आप हल कर लीजिए। जी हाँ साथियों, 100 में 100% आप अंक प्राप्त कर सकते हैं सामान्य हिंदी। इसलिए आप 2 घंटा समय दीजिए प्रारंभिक 1 माह के लिए। उसके बाद आप क्या करिए, दूसरे माह सामान्य हिंदी के लिए आप 1 घंटा निर्धारित कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशियंट होगा 100 में 100% अंक प्राप्त करने के लिए। अब मैं फिर बताती हूँ, मैं हमेशा सफलता के लिए 100% तैयारी के लिए आप सभी को कहती हूँ। बिल्कुल आप ये ना सोचें कि मैं 95% अंक हिंदी में लाऊंगा और सामान्य अध्ययन के लिए मैं 75% अंक लाऊंगा, तत्क्रम में आप सफल हो जाएंगे। नहीं साथियों, आप 100% की तैयारी करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक होगा, जिसके क्रम में 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके गलत होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो आप 100% की तैयारी हिंदी यहाँ करेंगे। जो मैं आपको रणनीति बता रही हूँ उसको ज़रूर आप फॉलो करें, अनियमित रूप से सामान्य हिंदी की तैयारी करें। बच्चा जो आपका शेष समय, अर्थात आप प्रत्येक दिन अगर 6 से 7 घंटा आराम से सोते हैं, उसके बाद आपका जो शेष समय होता है लगभग आपका 17 से 18 घंटा आपको मिलता है। उसमें आप अपने दैनिक दिनचर्या के लिए 2 से 3 घंटा निकालिए। यदि आप टोटली इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए जो तैयारी का क्रम है वो एक अलग है, जिसको मैं अलग क्लासेज में आप सभी को बताऊंगी। आज मैं उन युवाओं के लिए बता रही हूँ जिनका टोटल लक्ष्य समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को प्राप्त करना है। तो अब आप क्या करिए, जो आपके पास 16-17 घंटा शेष बच जा रहा है, 17-18 घंटा, उसमें से 2 से 3 घंटा आप अपने दैनिक दिनचर्या के लिए निकाल दीजिए।
फिर जो शेष आपका लगभग 15 घंटा या 14 घंटा जो बच रहा है, उसको क्या करिए, आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना निर्धारित करिए, जिसमें आप सबसे मैक्सिमम समय 2 से ढाई घंटा हिस्ट्री के लिए देंगे, लगभग 1.5 घंटा आप अपना ये ज्योग्राफी के लिए देंगे, 1 से 1.5 घंटा आप साइंस के लिए देंगे, एज वेल एज फ्रेंड्स अन्य जो सब्जेक्ट है आपके, जैसे इन्वायरमेंट हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, उन सबको भी 1-1 घंटे के रूप में आप डिवाइड कर देंगे। प्रथम माह में आप इस प्रकार से यदि तैयारी करते हैं तो बहुत हद तक आप एक रिवीज़न आप अपनी किताब का कंप्लीट कर लेते हैं। फिर दूसरा रिवीज़न इसी क्रम में आप अक्टूबर माह में करिए, फिर तीसरा रिवीज़न आप नवंबर माह में करिए। निश्चित रूप से साथियों, आपके भीतर जो ये भय है कि अभी आप आरंभ नहीं किए हैं तैयारी करना, अब आप क्या करेंगे, वो भय बहुत हद तक आपका दूर हो जाएगा और नवंबर तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। बशर्ते आप इसको इम्प्लीमेंट करिए और ध्यान रखें, टाइम टेबल हमेशा आप अपने पूरे दिन का बनाइए। यदि आप स्वयं ही टाइम टेबल प्रत्येक दिन के लिए 8 से 10 घंटा का बना रहे, तो ये मान के चलिए कि वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। वो 8-10 घंटा जो आप बनाएं वो घट के आपका कहाँ पे आ जाएगा, 4 से 5 घंटा में आ जाएगा। और यदि आप तैयारी नहीं किए हैं और आप ये सोचें कि अब से आप 3-4 घंटा लगातार पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे साथियों, तो ये संभव इसलिए प्रतीत नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अब बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ऑलरेडी IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रारंभिक परीक्षा भी क्वालिफाई कर लिए हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो मेंस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों से आपको प्रतिस्पर्धा करना है, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ आपको ये परीक्षा देना है और आप चाहते हैं सुनिश्चित सफलता प्राप्त करना, तो साथियों आपको निश्चित रूप से मेहनत करना ही होगा। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों, जब लक्ष्य बड़ा होता है और साहस उससे भी आप जोरदार रखते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आप सुनिश्चित रूप से प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन साथियों इसके लिए आपको तैयारी अवश्य ही करनी होगी। तो आप अवश्य अपने पूरी दिनचर्या में बस समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए ही तैयारी करें। इस दौरान आप किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों में संलग्न ना हो, ना ही कोई पार्टी मनाइए, ना ही कोई अन्य जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि साथियों सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़े होइए। उसके बाद जो आपके पास बहुत पर्याप्त समय होगा आफ्टर सिलेक्शन, उसके लिए आप पूरा जो आपको पार्टी एंजॉय करना है, अन्य एक्टिविटीज़, हॉबीज़ वगैरह में आपको एंटरटेनमेंट प्राप्त करना, वो सब कुछ आप कर लेंगे। लेकिन पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए लक्ष्यों की प्राप्ति करना, खुद में एक स्टेबल होना, रिस्पेक्ट प्राप्त करना। और ये सब तभी होता है जब आप सुनिश्चित अपने कैरियर में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य इस शेड्यूल के माध्यम से अभी से तैयारी यदि आप करते हैं तो 3 माह में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और दिसंबर माह को टोटल बस रिवीजन करिए और निश्चित रूप से साथियों आप सफल हो जाएंगे। और जाते जाते फिर मैं बताती हूँ साथियों, प्रीवियस ईयर पेपर इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए गुरु मंत्र है, लूसेंट का सामान्य ज्ञान गुरु मंत्र है। मेरे द्वारा जो आपको पुस्तक बताया गया उसका पहले आप 1-2 दिन परीक्षण कर लीजिए कि कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। और तब उस किताब जो मेरे द्वारा किताब बताया गया है उसको आप पढ़ें, क्योंकि जब तक किताब के प्रति आपका विश्वसनीयता नहीं बन जाएगी कि हाँ यह किताब उपयुक्त है इस परीक्षा के लिए, तब तक आप उस कर्मठता, उस समर्पण भाव से उस किताब को नहीं पढ़ते। यदि आप किताब को मित्र बनाते हैं तो अवश्य ही मित्र आपका साथ देता है, और ये तभी होगा जब मित्रता के प्रति आपका भरोसा हो। इसलिए आप सभी जो भी मेरे द्वारा पुस्तक बताया गया है उसका आप परीक्षण करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे कि क्या उससे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मेरे द्वारा वही किताब बताए गए हैं जो कि ऑथेंटिक है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर आपको कहूँगी कि मेरे द्वारा किताब लगातार शुरू से वही आप सभी को बताया जा रहा है। तो आप देखिए कि 2021 के प्रश्न उससे पूछे गए हैं, क्योंकि उसके पहले भी मेरे द्वारा वही किताब बताया गया। उसके बाद ही आप तैयार करें। विश्वास से ही सफलता सुनिश्चित होती है। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, अपने विशेष सामग्री के ऊपर विश्वास होता है, तो सफलता बहुत आसान हो जाती है। और साथियों आप सभी जरूर करंट अफेयर्स पर भी फोकस करेंगे। आगामी जो क्लासेज हैं आप सभी के लिए हैं, आप सभी के सफलता के लिए है। निश्चित रूप से मेरे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण क्लासेज आप सभी के बीच लाए जाएंगे। प्रयास होगा प्रत्येक रविवार को आप सभी के बीच लाइव आने का, और उसके क्रम में
आप सभी जो प्रश्न हैं उसका उत्तर देना, आप सभी जो समस्याएं हैं उसको निदान कैसे किया जाए, पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। मैं आप सभी को कही थी कि जब एग्ज़ाम आप सभी के करीब होगा तो मैं आप सभी का अवश्य ही सहयोग करूँगी। तो साथियों, जब मैं आप सभी का सहयोग कर रही हूँ तो निश्चित रूप से आप सभी अपने कैरियर के प्रति समर्पित होकर तैयारी करें। निश्चित रूप से सफलता आप सभी को मिलेगी। ऑल द बेस्ट।